संतोषः समदृक्सेवा ग्राम्येहो परमः शनैः नृणां विपर्ययेक्षा मौनम् आत्मविमर्शनम्। संतोष समदर्शिता सेवा धीरे धीरे सांसारिक चेष्टा से निवृत्ति और साथ साथ स्वाध्याय करते हुए सच्छास्त्र श्रीमद् भगवत गीता जी, श्रीमद् भागवत जी, श्री मानस जी, संतों भक्तों की वाणी, रसिकाचार्यों ने जो सिद्धांत कहा है उसका आश्रय लेते हुए और संसार की अनित्यता असारता का सतत विचार करता रहे। और कल जहां हमने चर्चा को विराम दिया था, मौन और उसके प्रसाद स्वरूप आत्मचिंतन। और मैं आपको यह निवेदन कर रहा था कि मौन के बिना आत्मचिंतन संभव नहीं है। आत्मचिंतन के लिए मौन आवश्यक है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। आत्मचिंतन के लिए मौन आवश्यक है। और मौन पर हम पहले ही विस्तृत चर्चा कर चुके, किस प्रकार मौन को साधा जाए। पहले वैखरी वाणी का मौन हो, लेकिन धीरे धीरे शनय शनय इसका अभ्यास किया जाए। सबकी योग्यता, सबकी पात्रता, सबकी प्रकृति अलग अलग है। अपनी सामर्थ्य देखते हुए धीरे धीरे इस साधन का अभ्यास करना चाहिए। फिर इस साधन के अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। इस विषय में श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे। वो कहते थे, पर चर्चा से स्व चर्चा दब जाती है। जब बातचीत करते हैं तो पर चर्चा होती है ना। और आत्मचिंतन क्या है? आत्मचिंतन स्व चर्चा है। एक कवि बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि अब के सावन मेरे साथ फिर वही बात हुई, मेरा घर छोड़ के सारे शहर में बरसात हुई। मैं कहता रहा, सब सुनते रहे, ये होता रहा, वो होता रहा, ना हुआ तो ये ना हुआ, मेरी खुद से ना कोई बात हुई। अगर हम देखें तो बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। इससे उससे सबसे कहना सुनना, इसी में जीवन चला जाता है। तो श्री स्वामी जी महाराज का दिया हुआ बड़ा अद्भुत सूत्र है, पर चर्चा से स्वचर्चा दब जाती है। इसीलिए कल आपसे मैंने कहा था, बिना मौन के आत्मचिंतन संभव नहीं है। तभी विगत कुछ दिनों से मैं इस भाव पर बार बार चर्चा कर रहा हूं, आपका ध्यान इस ओर खींचने का प्रयास कर रहा हूं। साधक के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अविलंब इसका अभ्यास आरंभ करना चाहिए और फिर आप परिवर्तन देखेंगे, अवश्य देखेंगे। जैसे ही शक्ति का अपव्यय रुकेगा, फिर आप देखेंगे आपके भीतर कुछ घट रहा है। जो बात पहले केवल सुनते थे लेकिन समझ नहीं पाते थे, अब वो बात समझ आ रही है। या पहले जो बात समझते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, अब उसको करने की सामर्थ्य धीरे धीरे प्राप्त हो रही है। शक्ति का अपव्यय रुके। ईमानदारी से सोचिए,
यहां वहां इससे उससे जब बात करते हैं, कितनी बातें व्यर्थ की होती हैं, निस्सार होती हैं, उनका कोई कोई अर्थ प्रयोजन, उसका कोई लाभ नहीं है। और हमको जीवन में इसका इतना अभ्यास हो गया है, जैसे एक माता कह रही है कुछ देर मौन का अभ्यास किया, सर दर्द होने लगा, क्योंकि वो प्रकृति के विपरीत हो गया ना। अब मौन किसी किसी की प्रकृति के विपरीत हो गया। अब अपनी प्रकृति के विपरीत कोई जाएगा तो किसी ना किसी प्रकार का क्षोभ, किसी ना किसी प्रकार की हलचल तो होगी। अब किसी के लिए बोलना श्रम है, ध्रुवदास जी के लिए बोलना भार है, कह रहे तहां बोली बहु भार रही। श्री महाप्रभु का चरित्र चिंतन करने वाले रसिक महानुभावों ने कहा है, बड़ा बड़ा अल्प सा संभाषण महाप्रभु किया करते थे, बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। और महापुरुषों का यह स्वभाव होता है, अर्थ अमित पर अक्षर थोड़े। मुझे तो ऐसा लगता है कि 10, 20, 50 साल पहले जो पीढ़ी थी, हम देखते हैं कि वो देर तक स्वस्थ रहते थे। उसका कारण एक ये भी था। आज क्या है ना, आज इससे उससे बात करना बड़ा सुगम, एक बटन दबाना है आपको, घंटों बतला लो। इस प्रकार की सुविधाएं थी नहीं। कोई पास है तो बात करें, नहीं है तो कैसे बात करें, क्या बात करें। सारे संसार में क्या हो रहा है, संसार के किस कोने में क्या घटना घट रही है, एक बार सोचकर देखो। हमको जानकर करना क्या है? एक व्यक्ति दिन भर उसी में लगा है, कहां क्या हो रहा है। भाई जो देखोगे सुनोगे उसका मन चित्त पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखने का प्रभाव पड़ता है, सुनने का प्रभाव पड़ता है। इसका प्रमाण हमारे पुराणों में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। कोई बड़ा संस्कारी व्यक्ति है, उसने कुछ न देखने योग्य दृश्य देखा, लो मन में विकार उत्पन्न हुआ और पथ पतन हो गया। न सुनने योग्य चर्चा सुनी, पथ पतन हो गया। भाई गलत आहार करोगे तो रोग होगा ही ना। तुझे सारे संसार में क्या हो रहा है पता ही नहीं, क्यों उसको भीतर भरे चले जा रहे हैं। और ये बात कैसे अभ्यास में आ गई है। पहले क्या होता था, बेटी ससुराल चली गई, अब 6 महीना साल में कोई खबर आती थी। ऐसे ही तो होता था। ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, चिट्ठी पत्र होता था। अब कौन चिट्ठी लिखे, फिर चिट्ठी कोई लिखेगा, फिर कब पहुंचेगी, कब वहां से उत्तर आएगा, ऐसे। अब देखो किसके घर में कब क्या हो रहा है, पल पल की खबर सबको है। आजकल तो व्यक्ति ऐसा हो गया, खाना खाने से पहले वो प्लेट का फोटो खींचता है, सारी दुनिया को दिखाता है, देखो हम ये खा रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब शक्ति का अपव्यय है। इसके कारण क्या हो रहा है? इसी कारण मन की चंचलता और अधिक और अधिक और अधिक होती जा रही है। उसके परिणाम स्वरूप क्या है? व्यक्ति विषादग्रस्त, अवसादग्रस्त होता जा रहा है, भीतर से नितांत दुर्बल। कई बार आपसे मैंने कहा, मन का सिमटना ही मन की शक्ति है, मन का विखरना ही मन की दुर्बलता है। कुछ देखा, कुछ सुना, हो गई मन में हलचल, 10 प्रकार के विचार मन में उठने लगे। तभी आपको कहता हूं कि ये जो एक छोटी सी वस्तु है ना, इससे बहुत बच के रहना। बहुत बड़ा छिद्र है ये पात्र में। कहते तो सब हैं, अब कभी कभी जब हम ये बात बोलते हैं ना, तो फिर लोग बदले में कमेंट करते हैं, अरे आपका सत्संग भी तो इसी पर सुन रहे हैं, सत्संग कथा भी तो इसी पर सुनते हैं। हाँ ठीक है, किसी चीज का सदुपयोग करिए, पर ईमानदारी से बात बताओ कि क्या केवल सदुपयोग होता है? क्या हम केवल सदुपयोग कर रहे हैं? हम देखेंगे तो ये पाएंगे नहीं, केवल सदुपयोग नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ बहुत कुछ जो अनुचित है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो अनावश्यक है, वो भी हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही तो हो रहा है ना कि दवा भी जा रही है, कुपथ्य भी हो रहा है। दवा कम है, कुपथ्य बहुत है। तो एक बात स्मरण रहे,
मौन के बिना आत्मचिंतन नहीं है, आत्मचिंतन के बिना भजन में उन्नति नहीं है, आगे बढ़ना संभव नहीं है। और मौन के लिए ये कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। पहले वाणी का मौन, फिर उसके बाद मन का मौन। शांत होगा ना जब मन, जब चित्त की समस्त वृत्तियां समाहित होती हैं, तब कुछ अपनी खबर पड़ती है, तब भीतर का वो स्वर कान में पड़ता है। हमने तो जितने महापुरुषों का जीवन निकट से देखा, सौभाग्य मिला, उनका चरित्र चिंतन किया, ये बात सबके जीवन में समान रूप से देखने को मिली। श्री गीता प्रेस वाले श्री राधा बाबा तो कितने कितने काल तक काष्ठ मौन में रहा करते थे। महात्मा गांधी के जीवन में इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। अनेक अनेक महापुरुषों का जीवन जो मैंने देखा और पढ़ा, सही को पकड़ना नहीं है, गलत को छोड़ना है। सही तो अपनी जगह पर है ही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई। गड़बड़ यहां हुई है। सही तो सही ही है, कल भी सही था, आज भी सही है, वो कल भी सही रहेगा। जैसे उस दिन आपसे कह रहा था ना, सोना शुद्ध नहीं होता है अग्नि में तपाकर, अशुद्धि दूर होती है। सोना तो सोना ही है, तो जब निकला है भूमि से तो स्वर्ण ही है। आभूषण बनाने के लिए बल्कि उसमें कुछ अशुद्धि मिलाई जाती है। स्वर्ण तो स्वर्ण नहीं होता है, उसको तपाया जाता है, उसमें जो अशुद्धि है ना उसको दूर करने के लिए। जीव तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये तो भगवान की वाणी है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। भगवान घोषणा करके कह रहे हैं मेरा अंश है, मेरा। जीव तो भगवान का है ही। तो जो गलत है उसको छोड़ना है। एक बहुत अच्छी बात मैंने कहीं पढ़ी थी, आप गलत छोड़िए, सही आपको अपने आप पकड़ लेगा। आप गलत छोड़िए। और देखने में यही आता है, जीवन का अनुभव भी यही कहता है, यही कठिन है, यही मुश्किल है। पर मैं बार बार आपसे कहता आया हूं, आज भी कह रहा हूं, मुश्किल है, कठिन है, पर असंभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता है, करो तो हो सकता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, सब हो सकता है। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। कह रहे जड़ में भी चेतना का संचार हो जाता है। आप देखो, एक शिल्पकार, एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है, एक पत्थर का टुकड़ा है, लेकिन जब वो मूर्ति बनाता है, छैनी हथौड़ा चलाता है, बड़ा परिश्रम करता है। आप देखो वो जड़ता में, वो बार बार छैनी हथौड़ा चलाकर जड़ता में एक प्रकार से कर देता है ना प्राणों का संचार। उसको देखते ही मन में कुछ भाव उमड़ता है। तो करत करत अभ्यास, ये मन जो है वो छैनी हथौड़ा इस पर चलाते रहना पड़ता है। फिर जड़मति होत सुजान, फिर एक नवीन चेतना का जीवन में संचार होता है। इसलिए कठिन तो है, इसमें तो कोई संशय नहीं। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, मुश्किल तो है ये। और मुश्किल काम करने के लिए ताकत चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है शक्ति का अपव्यय रोकिए। शक्ति को व्यर्थ गंवाएंगे, दुर्बलता आएगी। दुर्बलता आएगी तो ये कठिन कार्य कैसे हो पाएगा? इस कठिन कार्य की सिद्धि कैसे होगी? कठिन कार्य करना है, बल्कि साधारण से अधिक शक्ति चाहिए, तो अपनी शक्ति को तो बचा कर रखना है। जितनी शक्ति भगवान ने दी है उसको व्यर्थ तो कदापि करना ही नहीं है, अपितु बचा कर रखना है। इसीलिए महापुरुष कह रहे हैं भाई 4 शब्द की आवश्यकता है, 2 ही बोलो। इसीलिए बार बार संयम 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 कहा जा रहा है कि भाई उस शक्ति को बचाना है, क्योंकि मुश्किल काम हमको करना है, कठिन काम हमको करना है। अपनी चेतना का ऊर्ध्वगमन कराना है, उसको ऊंचा उठाना है, नीचे नहीं गिराना है।
ऊंचा उठाने के लिए शक्ति चाहिए, विधि चाहिए, युक्ति चाहिए। तो इसलिए मुश्किल है। हां, पर फिर उसी बात पर आना पड़ेगा, ये करने की ठानेगा कौन? जिसको भगवान चाहिए, जिसको प्रभु से मिलना है, जिसके भीतर कुछ प्यास जगी है, वही ये सब करेगा। नहीं तो हम कहते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले, ये चलता रहेगा। मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा तो इसी में है। हजार लाख बात करने से अच्छा है उस दिशा में कोई एक कार्य करे, एक पहला कदम रखे, कितना भी मुश्किल हो पर पहला कदम रखे, साहस करे। बड़े लोग एक कहावत कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। कोई साहस करे, भगवान तो है ही, तो संगी सहाई है ही। और जब वो देखते हैं वस्तुतः किसी को अपनी ओर चलने का प्रयास करते हुए, फिर भगवान के हृदय में दया का उद्रेक होता है। फिर दे देते हैं भगवान अपनी सारी सामर्थ्य, खोल देते हैं फिर अपना भंडार उसके लिए। नन्हा सा बालक चला, वो जैसे ही महल से निकले, आप देखिए ध्रुव जी जैसे ही महल से निकले हैं, गुरु और भगवान में कोई भेद तो नहीं होता। गुरु के रूप में भगवान ही है। आचार्य माम बिजानियात, भगवान का ही श्रीमुख वाक्य है। आ गए ना भगवान। महल से ही नहीं निकलते ध्रुव जी तो मिलते नारद जी? नहीं मिलते। मां ने भी साहस किया। 5 वर्ष के बालक को भेज रही है मां किसी ऐसे मार्ग पर जहां बड़े बड़े योगी नहीं चल पाते, पता नहीं लौट कर भी आएगा कि नहीं आएगा। भगवान का मिल जाना कोई खेल है? मां को थोड़ी पता था कि 6 महीने में ही भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। मां ने तो भेज दिया कि तू जा। कब लौटेगा मां को पता नहीं है, लौटेगा भी कि नहीं लौटेगा ये मां नहीं जानती, पर मां ने भेजा कि जा बेटा नारायण का भजन कर, वही परम पद है, उसी की प्राप्ति कर। और वो नन्हा सा बालक भी निकल पड़ा, माता की आज्ञा शिरोधार्य करके। इस क्षत्रिय तेज को प्रणाम है, अपना तिरस्कार सह नहीं पाया। बोली आप महल में पड़े रहकर अपमानित होने से तो अच्छा है भगवत प्राप्ति का प्रयास करते करते अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूं, प्राण न्यौछावर कर दूं। बालक भी निकल पड़ा। पर आप देखिए घटना क्या घटी, निकलते ही नारद जी मिल गए। इसको कहते हैं हिम्मते मर्दा। कोई प्रयास करे, आप देखो भगवान तो तैयार खड़े हैं। मैं तो आपसे बार बार कहता हूं ना, भगवान को और काम क्या करना है। संसार बनाने का काम भगवान ने ब्रह्मा जी को दे दिया है, चलाने का शेषशाही नारायण कर रहे हैं। संहार का समय आता है तो रुद्र अपना कार्य कर देते हैं। भगवान को तो इसकी कोई चिंता है नहीं। भगवान तो इस ओर से सर्वथा निश्चिंत हैं। भगवान को और कार्य क्या करना है, वो तो अपने भक्तों की सहायता के लिए ही खड़े हैं। कोई उनकी ओर चले तो सही। तो मुश्किल है। ये आपको इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि आप डर जाए घबरा जाएं, इसलिए कहा जा रहा है कि आप तैयार होकर चलें, ताकि 2 कदम रख देने के बाद फिर घबराएं नहीं, फिर पीछे ना लौटें। तो मौन साधन, मौन के लिए साधन, मौन का अभ्यास, यह अवश्य आरंभ करना चाहिए। करेंगे? मुझे खबर मिली कि कुछ लोगों ने तो आरंभ किया अभी। आप मेरी बात मानिए, आप थोड़ा सा समय इसमें प्रयास करिए, आपको बहुत शीघ्र बहुत सकारात्मक और अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलेगा। सारा संसार एक एक प्राणी केवल मन के सुख के लिए ही भाग रहा है, मन की शांति के लिए ही भाग रहा है। तो जैसे उस दिन एक उदाहरण आपको दिया ना, सुई गिरी भीतर है खोज बाहर रहा है। 1000 सूर्य के प्रकाश में बाहर खोजो तो मिलेगी नहीं। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज एक बात कहा करते थे, बोले हलवाई की दुकान पर कपड़ा मिलता है,
नहीं मिलता है, जिस दुकान पर जो वस्तु बिक रही है वही तो मिलेगी। बोले ऐसे संसार के लिए शास्त्र में लिखा है दुखालयम अशाश्वतम, जहां दुख ही मिलता है वहां सुख खरीदने कोई जाए तो मूर्ख ही तो है। जहां मिलता ही केवल दुख है वहां से सुख कैसे मिलेगा? सुख तो जहां है वहीं है, सुख तो सुख सागर के ही चरणों में है। उन्हीं की ओर जब जीव चलता है, उन्हीं के चरणों से जब जा लगता है, तभी उसका रोम रोम गाता है सुख पाया। जैसे व्यास जी कहते हैं अब मैं वृंदावन धन पायो, चैन की सांस आई है व्यास जी को। अरे सोवत हो तो विषय मंदिर में हित गुरु टेर जगायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। अब तो व्यास विहार विलोकत शुक नारद मुनि गायो। अच्छा, जब भीतर भर गया तब भले कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, पर व्यास जी तो गा रहे हैं ना, वृंदावन साचो धन भैया, आरत व्यास पुकारत बन में, आरत व्यास पुकारत बन में, थोड़े लोग सुनैया रे भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। तब सुख मिलता है। बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं, कहूं न कबहूं सुख जगत दुख रूप है। गा गा कर कह रहे हैं संत, अरे कोई तो सुनो हमारी बात। पर व्यास जी कह रहे आरत व्यास पुकारत वन में। आर्त माने व्याकुल। व्यास जी किससे व्याकुल हैं? हमारे दुख से व्याकुल हैं। संत को अपना तो कोई दुख है नहीं, वो तो दुख सुख से पार हो गया है, समत्व को उपलब्ध हो गया, न सुख है न दुख है, न राग है न द्वेष है। वो आर्त है। किसके लिए आर्त है? वो किसके लिए व्याकुल है? हमारे लिए। इसीलिए कह रहे हैं आरत व्यास पुकारत बन में, थोड़े लोग सुनैया रे भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। वो जैसे रात को वो कोई लाठी बजा बजा कर कहता रहता है ना, जागते रहो जागते रहो। सोने वाला सोता ही रहता है। अच्छा, किसी किसी को तो वो आवाज भी अच्छी नहीं लगती, पर क्या करें, मजबूरी है, उसकी भी आवश्यकता है। वो कहता रहता है जागते रहो, सोने वाला सोता रहता है। ऐसे ही संत तो गा गा कर कह रहे हैं कहूं न कबहूं सुख जगत दुख रूप है, हरि भक्तन को संग सदा सुख रूप है। इनके संग आनंदित समय बिताइए, इनके संग आनंदित समय बिताइए। ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। तो मन की शांति, बुद्धि की स्थिरता, जिसको हम निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं ना, मन की शांति, बुद्धि की स्थिरता, चित्त का विक्षेप रहित हो जाना, ये सब मौन और आत्मचिंतन का ही प्रसाद है। और ये छोटा सा सूत्र बड़े काम का है, पर चर्चा से स्वचर्चा दब जाती है। क्या होता है ना, जब कुछ सुनते देखते हैं तो ऐसा नहीं कि वो एक क्षण ही आपने उसमें लगाया, उसके बाद वो जो भीतर गया है फिर वो भी अपना कुछ परिणाम दिखाएगा। भोजन करने में तो 10 मिनट 15 मिनट लगता है, कोई बड़ा भोजन प्रेमी हो तो आधा घंटा लगेगा, इतना ही तो।
लेकिन भोजन जब शरीर में जाता है उसका प्रभाव शरीर में कितने दिन तक रहता है? किसी वैद्य से जाकर पूछो, डॉक्टर से जाकर पूछो, कितने समय तक रक्त, अस्थि, मांस, मज्जा ऐसे परिवर्तित होते होते कितने समय तक वो रहता है ना शरीर में। ऐसे ही आपने 2 बात किसी से की, आपने कुछ देखा, आपको लगा कि 2 मिनट का काम था, हो गया। नहीं नहीं, वो जो भीतर गया है अब उसका कुछ परिणाम आएगा, आज आएगा नहीं तो कल आएगा। किसी की कही सुनी बात जो अच्छी नहीं थी, कभी किसी दिन भजन करने बैठोगे, लो वो बात याद आ जाएगी, भजन में विक्षेप, उचट जाएगा मन भजन से, और ये दुष्चक्र कभी टूटता ही नहीं। इसलिए आपको कहा जो सही है वो तो सही है, जो गलत है उसको छोड़ना है, उसके लिए मेहनत करनी है, उसके लिए प्रयास करना है, उसके लिए परिश्रम करना है, वही कठिन है। मन गति चंचल सबनते, बात कर रहे थे ना उस दिन हम। एक तो बड़ी गति चंचल है और फिर है भी अड़ियल घोड़ा। एक तो घोड़ा अड़ियल हो और बहुत तेज दौड़ता हो, तो बताओ सवार के लिए कितना कठिन है। एक तो अति चंचल, उसकी अति तीव्रगामी वो अश्व है, बड़ी तेज गति से दौड़ता है, और है भी अड़ियल। सीधा चले तो बहुत अच्छी बात है, मन ही मिलावे राम से। सीधा चले तो यहीं बैठे बैठे संसार में रखे रखे भगवान से मिला दे, पर ऐसा है नहीं। अति तीव्र गति से दौड़ता है और अड़ियल घोड़े के जैसा है। बताओ सवार के लिए कितना कठिन है। सवार को सदा सजग, सावधान और कितना मजबूत होना पड़ता है ऐसे घोड़े की सवारी करने के लिए, ऐसे घोड़े को साधने के लिए। तभी कबीर जी कहते हैं, बहुत तक भोंदू बही गए, राख जीव अभिमान, बहुत तक भोंदू बही गए। कहे कबीर गुरु कृपा ते, कबीर जी तो यहां तक कहते हैं, कहे कबीर गुरु कृपा ते एक आध उबरंत, कोई एक आध इससे उभरता है। बिरलो समझन हार, दुर्लभ है। पर मैं तो ये कहता हूं, जो प्रयास कर रहा है वो बड़भागी है, उसने अपना जीवन सफल कर लिया है। जो गिरते पड़ते कैसे भी, लेकिन प्रयास कर रहा है, ईमानदारी से चाहता है, उसकी चाह जो है ना, उसकी जो इच्छा है वो शुद्ध हो गई है, चाहता भगवान को है। मान लो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, पूर्व का प्रारब्ध इतना प्रबल है, बार बार इंद्रियां उसको खींच कर लिए जा रही हैं विषय में, कुछ भी वो कर नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं भीतर अगर चाहता है ना प्रभु को, तो बड़भागी है। और श्री ध्रुवदास जी कहते हैं ना, तजत न ताहि गोपाल, उसको ठाकुर जी छोड़ते नहीं है। और यही उत्कट पुरुषार्थ है। ये जो आत्मचिंतन है ना, ये इसीलिए है, देखने को मिलेगा हम सच में चाहते क्या हैं, और हम क्या चाहते हैं ये कैसे पहचाने। मन की सहज गति कहां है, देखो। अब देखो, भजन करना पड़ता है, आसन पर बैठे, माला हाथ में ली, चार मन के हुए फिर मन कहां गया, फिर चार मन के हुए फिर मन कहां गया। भजन करना पड़ता है। संसार का चिंतन तो करना नहीं पड़ता है, वो तो सहज होता है, जागते भी होता है, सपने में भी होता है। संसार का चिंतन सहज होता है। मन की सहज गति कहां है, वही है। तो मानो न मानो, क्योंकि जिसकी चाह होती है उसकी ओर गति प्रवृत्ति सहज होती है। मन विषय चाहता है, इसलिए वहां सहज ही दौड़ता है। किसी कामी पुरुष को कोई आसन प्राणायाम थोड़ी करना पड़ता है स्त्री का भजन करने के लिए, सहज ही करता है वो। लोभी व्यक्ति नींद में भी 200-500 गिनता रहता है। तो हमारे मन की सहज प्रवृत्ति किस ओर है, यहां से पता चलेगा हम क्या चाहते हैं। कहते कुछ भी रहें, कहते कुछ भी रहें,
हमको लगता कुछ भी रहे, कहने लगने से कुछ नहीं होता। कभी कभी व्यक्ति कहता है मुझे लगा, अरे तुमको लगने से क्या होता है? जो सत्य है वो सत्य है, जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है। हमारे लगने से थोड़ी कुछ बदल जाएगा, हमारे कहने से थोड़ी कुछ बदल जाएगा। जो है सो है। तो मन की सहज गति, मन में सहज चिंतन जब विषय का हो रहा है, तो मैंने अभी प्रभु को पाने की चाह है नहीं। इसलिए पहले दिन आपको मैंने कहा था कि वो चाह ना हो तो फिर उस चाह को पाने की चाह हो। तो अभी बहुत शीघ्रता नहीं करनी चाहिए ये डिक्लेयर करने में कि हाँ हम भगवान को चाहते हैं। मुझे तो अभी ये कहने में संकोच होता है। अब कहने वाला तो ये कह दिया आपको तो भगवान मिल गए, आपने तो भगवान को पा लिया। यही तो कह रहा हूं, कहने से थोड़ी होता है। मुझे तो अभी ये भी कहने में संकोच होता है कि हम प्रभु को चाहते हैं। मैं तो अभी विश्वास पूर्वक की बात नहीं कह सकता कि हम भगवान को चाहते हैं। हां, प्रभु को पाने की चाह मिले, क्योंकि महाभाग्य का परिपाक तो यही है। महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पद स्पृहा। ये जरूर सत्संग की कृपा से हुआ है। और वो भी कैसे हुआ? ठाकुर जी ने कृपा की, खूब धक्का खिलाया, सुख दुख दोनों धक्के पड़े। फिर अंत में ये बात ठाकुर जी की कृपा से समझ में आ गई, भाई यहां से कुछ मिलने वाला तो नहीं है। यहां से तो कुछ हाथ नहीं आएगा। जैसे अभी आपसे मैंने कहा ना, मिठाई की दुकान पर तो कपड़ा खरीदने कोई जाए तो वो बेचारा अज्ञ ही है। ऐसे दुखालयम अशाश्वतम लिखा है, भगवान की वाणी है, कौन जुटलाएगा उसको? संत भी कह रहे हैं नानक दुखिया सब संसार। अब यहां कोई सुख खोजने जाएगा तो वो अज्ञ ही है, अबोध ही है, यहां तो मिलने वाला नहीं है। तो मैं भी प्रभु को चाहूं, केवल प्रभु को चाहूं, प्रभु के अतिरिक्त कोई और कामना हृदय में ना रहे, ऐसी कुछ बात तो मन में आई है सत्संग की कृपा से। लेकिन मैं केवल प्रभु को ही चाहता हूं, ऐसा नहीं कह सकता हूं। इसलिए मैंने कहा कि बहुत ऐसे जल्दी नहीं करनी चाहिए ये घोषणा कर देने में। और ये जो क्लैरिटी है, ये जो स्पष्टता है, कई बार आपसे कहता हूं ना, कहां जाना है ये जानना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण ये खबर होना है कि आप कहां खड़े हैं। तो ये जो क्लैरिटी, ये जो स्पष्टता है कि मैं कहां खड़ा हूं, ये मौन और आत्मचिंतन का ही प्रसाद है। मैं कहां हूं, मेरी स्थिति कहां है, क्या है, कैसी है, ये मौन और आत्मचिंतन का ही प्रसाद है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, किसने लिखा था यहां, इसीलिए मैंने कहा अरे ये व्यर्थ का काम कौन करे। अब कोई लिख रहा है कि भगवान के लिए बड़ा रोना आता है, क्या करें? अरे लो, हम तो तरसते हैं, हमको रोना आए, तुमको आ रहा है तो तुम हमसे इलाज पूछ रहे हो। यही से पता चलता है कितनी व्यर्थ की बातें हैं, कितने भ्रम में पड़े हुए हैं। हमको लगता है कि पता नहीं हम क्या हैं, क्या हमने प्राप्त कर लिया है, कुछ भी नहीं। ये कोई पूछने की बात है? अब कोई ऐसी दवाई दे रोना बंद हो जाए? अरे वहां प्रेमी तो तरसते हैं, रो रो तुमको पुकारा करूं, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। तुमको रोना आ रहा है, तुम पूछो हमको रोना आ रहा है, क्या करें? ये बस ये बात ही बताती है कि भ्रम में पड़े हैं। हमको लगता है कि जैसे पता नहीं हम चल पड़े इस रास्ते पर। तभी मैंने कहा कि मैं तो नहीं कह सकता हूं अभी घोषणा पूर्वक कि हम केवल प्रभु को चाहते हैं। केवल प्रभु को चाहें ऐसी बात तो है, पर ऐसा नहीं कि केवल प्रभु को ही चाहते हैं। जो केवल प्रभु को चाहता है उसके शब्द तो, अब मैं नहीं माना जी थारी, माने बर मिले आ गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, माने बर मिले आ गिरधारी। ऐसा कहती है, भल मेरो शीस लहो, सुन रही सखी तू चेतन होए के, मन की बात कहूं बरजी मैं काहू की नहीं रहूं।
साध संगत संग हरि सुख लेऊं, भल मेरो शीस लहो। ये शब्द बताते हैं कि हाँ, कोई नहीं चाहता, वो नहीं चाहता है प्रभु के अतिरिक्त कुछ भी और ये बात तो हम कई बार कह सुन चुके, भगवान केवल चाहने से मिलते हैं, भगवान केवल भगवान को चाहने से मिलते हैं बस। काकभुसुंडी जी पर प्रसन्न हो गए भगवान, भगवान ने सब खजाना खोल दिया, ले बेटा जो मांगना है सो मांग ले। काकभुसुंडी जी ने सोचा देखो सब बोल दिए, पर भगति आपनी देन न कही, यानी भक्ति देने की बात नहीं कर रहे हैं। वो जो इनके चरणों की आसक्ति है, प्रीति है, सा परानुरक्तिरी ईश्वरे, वो देने की बात नहीं कर रहे हैं। सब कह दिया भगवान ने। और भगवान ने ये भी कहा, बोले मन में किसी प्रकार का संकोच मत रखना, तुझ पर प्रसन्न हूं, आज दे हूं सब संशय नाही, सब देने को तैयार हूं मैं, जो मांगना है मांग। फिर भगवान ने अणिमादिक सिद्धियों से लेकर योगियों को दुर्लभ ऐश्वर्य तक सब गिना दिया। काकभुसुंडी जी के मन में इतना सा भी आकर्षण नहीं हुआ। ये बताता है कि भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते। ये है प्रभु के अतिरिक्त कुछ भी ना चाहना, स्वयं प्रभु खड़े हैं। योगियों को दुर्लभ जो ऐश्वर्य है वो देने को भगवान तैयार खड़े हैं। श्री काकभुसुंडी जी का मन इतना सा भी उस ओर नहीं गया। एक तो ये होता है ना कि सोचें कि इसमें से कुछ लें क्या। ये जो 10-20 वस्तु भगवान गिना रहे हैं, ये तो एक तो ये होता है कि काकभुसुंडी जी ने सोचा होता कि ये जो सब वस्तु है इसमें से कुछ लूं, मन भी नहीं गया उस ओर। सब सुनने के बाद बस इतना ही कहा कि देखो सब कह दिया प्रभु ने, भगति आपनी दीन ना कही। थोड़ा मौन हो गए, मुख नीचे कर लिया। फिर प्रभु के चरणों पर दृष्टि रखते हुए कहा, अविरल भगति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गाव, जेहि खोजत जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। फिर भगवान प्रसन्न हुए, बोले सुन बायस तू सहज सयाना। भगवान ने कहा भाई तू बड़ा सयाना है। यहां से पता चलता है सयाना कौन है। हम सब तो अपने आप को ही सयाना समझते हैं। बुरा मानने की बात नहीं, मैं पूछूं मूर्खों के सयाने होंगे, सयाने हैं, सब समझते हैं अपने आप को सयाना। और भगवान ने कहा ये सयाना है, ये सयाना, ये भी इसको पता है क्या क्या मांगने योग्य वस्तु है। अविरल भगति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गाव, और जेहि खोजत जोगीस मुनि। बड़े बड़े योगीश, बड़े बड़े मननशील महात्मा जिसको खोजते हैं, ये तो आचार्यों की हम पर कृपा है। ये जो हम श्री जी ठाकुर जी करते हैं, ये आचार्यों की कृपा है। महिमा एष वृंदावनस्य, नहीं तो श्रीमद् भागवत कहती है तम दुराराध्यम आराध्य सताम अपि दुरापया, आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, जो इनके ध्यान में भी नहीं आते। हमारे महाप्रभु जी ने तो प्रत्यक्ष दिखाया है कि तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल, महिमा तेरी का कहूं श्री हरिवंश दया। तो श्री काकभुसुंडी जी ने कहा जय खोजत जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम
काग्वसुंडी ऐसे हैं जो केवल प्रभु को चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा, विचार कर कह रहा हूं कि मैं तो नहीं कह सकता हूं केवल प्रभु को चाहते हैं, क्योंकि जो विभूतियां, जो ऐश्वर्य भगवान देना चाह रहे हैं, अब हमने तो केवल किताब में ही पढ़ा है ना भाई। वो वस्तु सन्मुख हो, फिर भी उसकी ओर कोई आकर्षण ना हो, तब कहा जा सकता है कि नहीं, हमको इस वस्तु की इच्छा नहीं है। अभी तो कई सुनी बात है, अभी तो संसार के ही विषय की ओर मन फिसल जाता है। वो जो देव दुर्लभ ऐश्वर्य है, उसकी ओर भी जिसका मन न जाए, भुक्ति मुक्ति पर्यंत कोई कामना ना हो, अन्याभिलाषिता शून्यम, वो कह सकता है कि मैं प्रभु को चाहता हूं। प्रभु के अतिरिक्त और कुछ नहीं। श्री प्रहलाद जी ने करके दिखाया कि प्रभु यदि देना चाहते हैं तो फिर यही दीजिए कि अनंत काल तक आपके अतिरिक्त किसी कामना का मेरे हृदय में उदय ही ना हो। प्रहलाद जी कह सकते हैं हम प्रभु को चाहते हैं। हमारा लक्ष्य तो ये हो कि वो प्रभु को पाने की जो चाह है ना, वो हमको मिले, वो जो स्पृहा है, पाने की जो इच्छा है, वो हमको मिले। तो ये सब कहना सुनना, ये सब चर्चा का तात्पर्य क्या है? ये जो स्पष्टता है कि मैं कहां हूं, मेरी स्थिति क्या है, ये स्पष्टता मौन और आत्मचिंतन का प्रसाद है। फिर आगे कहते हैं, अन्नाद्यादेह संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः तेष्वात्मदेवता बुद्धिः सुतरां नृषु पांडव। फिर यहां लिखा है कि सब प्राणियों में अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन, सरल शब्दों में कहें तो बांटकर खाना। महात्मा लोग कहते हैं ना, बांट कर खाना वैकुंठ को जाना। बांट कर खाना, खिलाए बिना नहीं खाना। खिलाए बिना नहीं खाना, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, किसी को खिलाकर खाए। और हमारे वैदिक सनातन धर्म का तो ये बड़ा उज्जवल और सुदृढ़ संस्कार रहा है। अब आज तो परिस्थितियां बदल गई, पर पहले गौ का ग्रास, फिर ब्राह्मण के लिए, फिर अतिथि अभ्यागत के लिए, यानी कि जो यहां तक कि जो द्वार पर कुकर है उसके लिए, काग के लिए, सबके लिए पहले हिस्सा निकाला जाता था। जो गृहस्थ होता था, जो घर का मुखिया होता था, वो गौ के मुख में ग्रास देकर, कुछ ब्राह्मण की सेवा करके ही वो अन्न का ग्रास अपने मुख में डालता था। यही धर्म का, सनातन धर्म का लक्षण है। यहां महात्मा, विरक्त महात्मा जो मधुकरी करके पाते हैं, वो मधुकरी करके लाते हैं। उस मान लो कोई सीधा लेकर आया है, फिर आकर रसोई सिद्ध की, श्री जी को भोग लगाया, और उसके बाद किसी संत वैष्णव को उसमें से कुछ पवा के फिर पाते हैं। बांट कर खाना। किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को कुछ निवेदन करके, ये कर्तव्य है हमारा। इसको कोई पुण्य नहीं समझना, ये तो कर्तव्य है, ऐसा करना चाहिए। ऐसा ना करने पर अपराध लगता है। किसी को खिलाना यज्ञ है, और शास्त्र कहता है यज्ञ किए बिना जो खाता है वो पाप खाता है। वो अन्न नहीं खाता है, वस्तु नहीं खाता है, वो पाप खाता है। अब जो पाप खाएगा उससे बुद्धि दूषित ही तो होगी, बुद्धि विकृत ही तो होगी। अब आजकल तो ऐसा समय आ गया, स्नान आदि तक का भी विचार नहीं रहा। आपसे कहा था ना मैंने, जब कथा आदि के लिए कहीं यहां वहां जाना होता था, बड़ी कठिनाई पड़ती थी। अब किसी ना किसी के यहां हमको रुकना होता था।
अब जब रसोई की हालत देखते थे तो लगता था प्रभु आप ही बचाइए, अब क्या करें। फिर शास्त्र का वो वाक्य याद कर लेते थे कि भाई आपातकाल स्थिति हो तो प्राण रक्षा के लिए ऐसा किया जा सकता है, और क्या करें। अच्छा भाई, अब 3-4 दिन के लिए किसी के यहां गए हैं, अब जाते ही उनको ये कह दो कि हमारे हिसाब से तुम सब व्यवस्था करो, ये भी हमको संकोच लगता था। क्योंकि हमको हमारे बड़े बाबा ने एक बात सिखाई थी, उन्होंने कहा था बेटा प्रयास ऐसा करना कि कभी भी तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा व्यक्तित्व किसी के लिए भार ना बने, किसी के लिए बोझ ना बने। फूल की तरह हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए साधु को, वो तो खुशबू बांटने वाला होता है। तो हमको तो ये भी कहने में बड़ा संकोच होता था कि भाई हमारे अनुकूल, हमारे अनुरूप आप सब व्यवस्था करें। अब जहां जैसा होता था तब काम चलता था। कई कई जगह बहुत अच्छी व्यवस्था भी रहती थी, फिर कई कई जगह हम जाकर देखते थे तो पूछो मत, अब झूठा सच्चा कुछ विचार ही नहीं है। बिना नहाए रसोई में घुस रहे हैं, 2-2, 3-3 दिन का जो भोजन है वो वही रखा है जहां पर ठाकुर जी का अमनिया रखा है। सेवा भी हो रही है, देखने को ठाकुर जी की सेवा भी हो रही है। घोर असुचिता। उस दिन हम बात कर रहे थे ना, धर्म के सब लक्षणों में शौच भी है, सनातन धर्म के सब लक्षणों में, और आरंभिक लक्षणों में ही है। बोले आगे की गति तो इसके बाद होती है, पहले शौचाचार, सुचिता, पवित्रता का विचार। और मुझे लगता है कि इसकी अधिक जिम्मेदारी जो है वो माताओं बहनों की है। हालांकि इस प्रसंग के बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब के कर्तव्यों की चर्चा श्री नारद जी करेंगे। फिर महाराज युधिष्ठिर ने स्त्री धर्म भी पूछा। अब जो नारद जी ने बताया हम तो नहीं बता सकते, आप तो भागवत जी लेकर पढ़ लेना, क्योंकि जो यहां लिखा है वो यदि मैं कहूंगा तो पूछो मत क्या हो जाएगा। सब कर्तव्य हमारे लिए ही हैं, सब जिम्मेदारी हमारी है, और जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा। तो इसलिए भाई आप ही पढ़ लेना, हम तो जो कहने की बात है वही कहकर आगे बढ़ जाएंगे। डंडा झंडा लेकर सब खड़े हो जाते हैं। तो इसकी तो ज्यादा जिम्मेदारी माताओं बहनों की है ना, वो होना चाहिए। लेकिन ये याद रखना, इसका मन पर, चित्त पर, मन की स्थिति और चित्त की स्थिति पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। ये बात बिल्कुल पक्की है। आपको सुनाया था ना मैंने अनन्या अली जी के जीवन का एक प्रसंग। उन्होंने तो कुछ प्रसंगों का वर्णन किया है, स्वप्न प्रसंग लघु का ऐसा एक ग्रंथ है। मैं तो शंभू जी से प्रार्थना करूंगा उसको छपा दें, सबको उपलब्ध होना चाहिए। वो एक वृंदावन निष्ठ रसोपासक के जीवन के अनुभव हैं, आपके हमारे काम के हैं। कितनी उत्कृष्ट उनकी भजन की स्थिति है, नित्य विहार उनको प्रत्यक्ष है। उनकी वाणी बताती है कि नित्य विहार उनको प्रत्यक्ष है। वहां तक पहुंचा हुआ रसिक भी जरा सी चूक उसके भोजन में होती है और उसको कैसा दुष्परिणाम देखने को मिलता है, ये उन्होंने उसमें वर्णन किया है। जरा सी चूक हुई, और कुछ प्रसंग उन्होंने अपने जीवन के इससे संबंधित वर्णन किए। मुझे आप इसको छपाइए ताकि सबको उपलब्ध हो। वो काम की बात है, सबके काम की बात है। और कोई बात नहीं, आज तक भूल हो रही थी, कोई बात नहीं, पर कम से कम आगे तो हम सुधार करें, उसमें आगे तो हम सुधार करें। अब भाई इसमें एक बहुत बड़ी दुविधा यह भी है ना कि रसोई में खुद जाना ही नहीं होता। रसोई अपने हाथ में हो तो शुचिता पवित्रता का ध्यान रखा जाए ना, वो अपने हाथ में ही नहीं है। ये इन्हीं सब बातों का विचार करके आपसे कह रहा था कठिन है, नहीं तो भगवान तो बड़े दयालु हैं। हमारा पक्ष जो है उसको साधना कठिन है।
और जिनके घरों में श्री ठाकुर जी की सेवा है उनका तो दायित्व है ये, नहीं तो अपराध हो रहा है। ब्रज के भक्त में पुस्तक है ना, डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर जी की पुस्तक है ब्रज के भक्त, उसमें हमने एक प्रसंग पढ़ा था कि श्री ठाकुर जी श्री जी की सेवा विराजमान थी। अब मुझे ठीक से याद नहीं है किसका प्रसंग था, पर उसमें वो प्रसंग है, आप पढ़ सकते हैं। अमनिया श्री ठाकुर जी को जब निवेदन किया गया तब उसमें बनाने वाले की असावधानी से एक बाल गिर गया। भोग जब उसार लिया गया, प्रसाद पा लिया गया, लेकिन श्री ठाकुर जी ने रात को स्वप्न में कहा कि बाबा हम तो अबलों भूखे हैं, वो जो अमनिया धरायो, जो आप लोगों ने अमनिया धराया, बोले वो तो पाने योग्य था नहीं। तो ठाकुर जी की सेवा यदि घर में है फिर तो भाई इसका बहुत विचार होना चाहिए। जहां तक संभव है, ध्रुवदास जी ने कहा है ना सिद्धांत विचार में, श्री जी की सेवा पाक करे तब जहां तक संभव है वहां तक सदाचार को विचार अवश्य करें। अब झंझट क्या है ना, जो बात हमारे लिए आसान है, जो बात हमारे अनुकूल है, वो तो हम पकड़ लेते हैं, लेकिन जो नहीं है उसको छोड़े चले जाते हैं। पर ऐसे तो काम बनने वाला है नहीं। बात माननी पड़ेगी तो पूरी ही माननी पड़ेगी। अरे घर में किसी व्यक्ति के घर में किसी की हार्ट सर्जरी हो तो डॉक्टर कहता है भाई इनको इन्फेक्शन से बचा कर रखना। पूरा घर लग जाता है ना, रसोई में ऐसे नहीं होना चाहिए, इनके पास मास्क पहनकर जाना, कमरा ऐसे रहना चाहिए, सब चीज सैनिटाइज्ड होनी चाहिए। व्यक्ति करता है ना उसके लिए प्रयास। ठाकुर जी की सेवा को हमने, क्योंकि भाई ऐसे मिल गई है ना हमको वस्तु, इसलिए उसका अवमूल्यन कर बैठते हैं। ऐसे मिल गई हमको वस्तु, आचार्यों ने कृपा करके सहज में श्री जी की सेवा हमको प्रदान कर दी। इतना सा भी करना हमको कठिन मालूम पड़ता है। अब बहुत लोग इसी समय सोच रहे होंगे बड़ा मुश्किल काम बता रहे हैं ये तो, अब हमारे यहां कैसे होगा। अपने लिए मनुष्य सब कुछ करता है, हजार लाख प्रयास करना पड़ता है, अपने सगे संबंधी के शरीर के लिए, निर्वाह के लिए लाख लाख प्रयास करता है। श्री स्वामी जी महाराज तो यही कहा करते थे, बोले भजन कठिन क्यों लगता है, क्योंकि भगवान की चाह नहीं है इसलिए कठिन लगता है। चाह हो तो कोई कठिन नहीं है। और एक और बात मैं आपको कहूंगा, आरंभ में ही थोड़ा कठिन लगेगा, बाद में जब उसका प्रसाद आपको मिलेगा आप उसके आनंद का अनुभव करेंगे। जब उसका प्रसाद आपको मिलेगा तब आप उसके आनंद का अनुभव करेंगे। आज ये प्रसंग चला तो ये बात फिर से आकर उपस्थित हो गई कि हमको आचार्य महाप्रभु की कृपा से श्री जी की सेवा मिली है, हमको इसका यथासंभव यथाशक्ति ध्यान रखना चाहिए, अवश्य रखना चाहिए। क्योंकि समाज की ओर देखोगे ना, समाज में क्या हो रहा है, वहां तो भाई अब क्या से क्या होता चला जा रहा है। हमको तो जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जासे। तो फिर यहां अगला लक्षण कहा गया, भाई बांट कर खाइए, अकेले नहीं, यज्ञ करके ही पाना चाहिए। किसी को खिलाना यज्ञ ही है। बिना खिलाए ना खाएं। कोई नहीं मिल रहा है, जाकर गौ के मुख में ग्रास दीजिए, पंछी को दाना डाल दीजिए, कुत्ते को 2 रोटी दीजिए, फिर किसी प्राणी को खिलाकर खाइए, बिना खिलाए नहीं खाइए। और फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जिसको भी दे रहे हैं उसको भिक्षुक और स्वयं को दाता समझकर नहीं देना है, उसमें भगवत भाव करके उसको देना है।
पहले तो देना है ये आवश्यक है, फिर अगला लक्षण बता रहे हैं कैसे देना है। ये नहीं कि छाती चौड़ी करके चले आ रहे हैं, गाय को रोटी खिलाकर आ रहे हैं, किसी भूखे को भोजन कराया है हमने, माथा ऊंचा करके आ रहे हैं, अपनी जय जयकार करवाते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं। जिसको दिया है, जिसको निवेदन किया है, उसमें भगवत भाव रख के उसको निवेदन करना है। कल आपसे कह रहा था ना, एक महात्मा के मुख से बात सुनी थी, जो द्वार पर आया है, अरे भगवान ही लेने आए हैं, आपको देने का अवसर देने के लिए भगवान वो लेने वाले का रूप लेकर आए हैं। संतों की दृष्टि तो यही है, तुलसी इस संसार में और सबसे मिलिए धाए। पवित्र दृष्टि तो यही है, ये मेरा है, ये पराया है, ये प्रिय है, ये अप्रिय है, ये अपवित्र दृष्टि है। पवित्र दृष्टि तो यही है कि साईं के सब जीव हैं, जित देखूं तित लाल, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। तो पहले तो बांटना है, और फिर दूसरा लक्षण क्या है, भगवत भाव से देना है, विनम्रता पूर्वक देना है। चित्त शुद्धि का यही उपाय है। आप देखो, इतनी सब बात कहने के बाद फिर नारद जी कहते हैं, हां ये सब कर लिया, अब इसके बाद श्रवणम कीर्तनम चास्य स्मरणम महतांगते सेवे जावनतिर्दास्यं सख्यम आत्मसमर्पणम। फिर योग्य होता है कोई श्रवण कीर्तन के। ये सब करने के बाद फिर नारद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम चास्य स्मरणम महतांगते। पहले भी आपको शायद मैंने निवेदन किया था ना, हमारे यहां कौन से रस की उपासना है? श्रृंगार रस की उपासना है। और हम कौन से रस में पड़े हैं? विषय रस में। अब कीचड़ में पड़े हुए व्यक्ति का श्रृंगार होता है क्या? उस श्रृंगार की सामग्री व्यर्थ ही तो होगी। कीचड़ में लिपटे व्यक्ति का अगर कोई श्रृंगार करना चाहे तो उस श्रृंगार की सामग्री, श्रृंगार करने में जो समय लगेगा वो सब व्यर्थ ही तो है, उसका थोड़ी श्रृंगार होगा। उसके लिए तो पहले स्नान चाहिए, मार्जन चाहिए। इसीलिए श्री भक्तमाल जी के आरंभ में श्री प्रियादास जी कहते हैं, श्रद्धाई फुलेल उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। इसलिए श्री सेवक जी महाराज ने एक पंक्ति में, महापुरुषों की वाणी ऐसी होती है ना, थोड़े में बहुत कुछ कह दिया, समझने वाला समझेगा। जो उस पंक्ति का चिंतन मनन करेगा, वैसे भी जो ये सब कहा गया है ये केवल कहने सुनने के लिए नहीं है। आत्मा रेवा द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्य। श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए है, केवल सुनने कहने के लिए नहीं है। इसलिए सेवक जी महाराज ने एक पंक्ति में कहा, भाई जो इस पंक्ति का मनन करेगा वो इसका रहस्य जान जाएगा कि शुकमुख वचन जो श्रवण सुनावहु, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु। पहले भागवत जी का श्रवण करेगा, भागवत में ये सब कहा है, सनातन धर्म के लक्षण, धर्माचरण, सदाचार, भागवत धर्म। जब श्रीमद् भागवत का चिंतन मनन करेगा, इन सब गुणों को जीवन में धारण करेगा, फिर उसके बाद श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। ये करने के बाद ऐसी भक्ति करे बहुकाल, ये 9 लक्षण भक्ति के। फिर कहते हैं तब 3 प्रेम लक्षणा भाई। विषय वासना में लिप्त जीव अब सीधे ही श्रृंगार रस की उपासना में कैसे प्रवेश हो जाएगा उसका? आप देखिए ध्रुवदास जी ने कितना सुंदर क्रम बांधा है। सबसे पहले कहां से आरंभ करते हैं? जीव दशा। जीव दशा का चुविक सुन भाई। सबसे पहले बता रहे कि देखो
इस समय जीव की दशा क्या है। फिर धीरे धीरे आगे चलते 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 भजन शत होने के बाद फिर कहते हैं कैसो फब्यो है नीलांबर सुंदर। वहां हम तो विषय रस में लिप्त पड़े हैं, श्रृंगार रस में जाना है, वहां प्रवेश करना है, ये मार्ग है। और यहां देखिए ये सब लक्षण कहने के बाद दोहरा लेते हैं एक बार मैं कहूंगा, एक बार आप कहना। सत्य, दया, तप, शौच, सहनशीलता, विवेक, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शिता, सबकी सेवा, धीरे धीरे अपने मन को समेटना संसार के व्यवहार से। दोहराओ। हां, संसार की असारता का विचार करते रहना, मौन, आत्मचिंतन, बांटकर खाना, सब में भगवत भाव रखना। इसके बाद नारद जी कह रहे हैं श्रवणम कीर्तनम चास्य स्मरणम महतांगते सेवे ज्यावनतिर्दास्यम सख्यम आत्मसमर्पणम। फिर नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं और फिर तब 3 प्रेम लक्षणा पाई। ये करने के बाद ऐसी भक्ति बहुत काल तक करने के बाद पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। अब कोई तो कहेगा आइए आप ही कर लो। इसलिए नागरीदास जी कहते हैं बिलसिए खसम को कमायो। कहना मैं ये चाह रहा था कि मार्ग तो ये है वहां तक पहुंचने का, पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। पर आप देखो श्री महाप्रभु जी ने प्रकट होकर भक्ति हित जे शरण आए द्वंद दोष जो सब घटे कमल कर जिन अभय दीने कर्म बंधन सब कटे। इसीलिए कहा है निगम ब्रह्म पर सत नहीं जो रस सब ते दूर। अब बताओ इस रास्ते चलो तो दूर है कि नहीं? इस रास्ते कोई चले तो ये दूर है कि नहीं? जो रस सब ते दूर सोई कियो प्रकट हरिवंश जू रसिकन जीवन मूर। इसलिए रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे। 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 रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम
अपने लिए तो श्री जी ने कृपा करके बिल्कुल राजमार्ग खोला है। और ऐसे तो जो रस सबते दूर, वृंदावन रस सबनते राख्यो दूर दुराई। अच्छा, केवल दूर ही नहीं है, छिपा भी है। वृंदावन रस सबनते राख्यो दूर दुराई। और कियो प्रकट हरिवंश जू, श्री महाप्रभु जी ने प्रकट कर दिया। और श्री ध्रुवदास जी कहते हैं निसंक सबके कल्याणार्थ। इसको कहते हैं कृपा, इसको कहते हैं अहेतुकी कृपा, इसको कहते हैं कृपा का अतिरेक, अहेतुकी कृपा। तो ये सब कहने के बाद श्री नारद जी ने कहा नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः त्रिंशल्लक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति। नारद जी ने कहा ये 30 प्रकार का आचरण ये सभी मनुष्यों का परम धर्म है, यही सनातन धर्म है। इसी के पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। ये 30 प्रकार के जो लक्षण श्री नारद जी ने कहे, ये सनातन धर्म है। इसीलिए आपको कल कह रहा था धर्म को धारण करने वाला ही धर्म की रक्षा कर रहा है, वही धर्म का रक्षक है जो धर्म के इन सब गुणों को अपने जीवन में धारण कर रहा है। और जो धर्म की रक्षा कर रहा है उसको धर्म के द्वारा सुरक्षा स्वतः ही प्राप्त होगी। धर्मो रक्षति रक्षितः जो सिद्धांत है। अब आज जाकर इस बात का चिंतन करना कि भाई भगवान तो इन गुणों से प्रसन्न होते हैं। अब हम अपने भीतर देखें इनमें कौन सा गुण हम में है और कौन सा नहीं है, और कोई है भी कि नहीं है, और यदि है तो कितना है, कैसा है। इसलिए बार बार आपको कहता हूं कि कोई और कार्य हो न हो, पर आत्मचिंतन साधक के जीवन में नित्य होना चाहिए। जैसे कोई भी व्यापारी हानि लाभ का हिसाब किताब रखता है ना बराबर, एक बार हिसाब किताब जरूर देख लेता है वो कि भाई आज कि क्या आया क्या गया, कुछ कमाया कि कुछ गंवाया, उसका हिसाब वो नित्य रखता है। ठीक उसी तरह अगर साधक है, समय का मूल्य समझ रहा है, जीवन का मूल्य समझ रहा है, गुरुजनों ने कृपा करके मुझे ये वस्तु प्रदान की है, इसका कुछ मूल्य जान रहा है, फिर तो आत्मचिंतन अवश्य करना चाहिए, नित्य करना चाहिए, सब काम छोड़कर करना चाहिए। हाँ, लेकिन उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी मौन की। बोलते बतराते तो ये नहीं होगा, पर चर्चा करते तो ये नहीं होगा। आपको याद हो कभी आपको मैंने कहा था गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज की बात, बोले भूख लगे तो खाए ले और नींद आए तो सोए जाए, पर साधक व्यर्थ की चर्चा से बचे, पर चर्चा से बचे। पर निंदा पर द्रोह रत गोस्वामी जी कहते हैं। अच्छा देखो, पर चर्चा हुई, कहते सुनते किसी के लिए कोई बात अनुचित आपके मुख से निकल गई, अभी परद्रोह हुआ ना, अकारण हुआ। पर चर्चा करते करते किसी की निंदा हो गई तो कह रहे पर निंदा सम अघ न गरीसा, कान खड़े हो जाते हैं ये बात सुनकर। कह रहे पर निंदा सम अघ न गरीसा, बोले इससे बड़ा तो कोई पाप है ही नहीं। मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ, पर निंदा के किए थे आवत कछु नहीं हाथ।
हमारा तो बहुत सारा व्यवहार जो था ना वो इसी भय से छूटा, क्योंकि देखा कि भाई परिचर्चा होती है और फिर कहते सुनते कुछ अनुचित मुख से निकल जाता है, मन मैला होता है, भजन भावना में विक्षेप होता है, और जीवन भर बैठकर, एक जीवन क्या 100 जीवन भी कम है, खूब निंदा करो संसार की, संसार बदल जाएगा क्या? हम मैले होते चले जाएंगे, हमारा चित्त दूषित होता चला जाएगा। महापुरुष तो इसको प्रणाम करके एक और हो जाते हैं, चल रही भीड़ ते न्यारे ही खेले, वो तो इसको प्रणाम करते हैं, भगवान की लीला है, और एक और हो जाते हैं, जैसी जाकी चाकरी वैसा ही फल दे। थोड़ा सा विचार करना चाहिए इस विषय में कि जिसकी निंदा कर रहे हैं, या तो हमारे वाक्य से उसमें कुछ परिवर्तन होता हो, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, हमारे भीतर एक नकारात्मक परिवर्तन होता है, नेगेटिविटी बढ़ती है। और शायद कुछ बहुत बड़ी हानि होती होगी, तभी श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं पर निंदा सम अघना गरीसा। इससे बड़ा तो कोई पाप है ही नहीं, सबसे बड़ा पाप है ये। अब हम ईमानदारी से बताएं, अपने आप को ही बताएं, कहते सुनते हो जाती है ना किसी की निंदा, बोलते बतलाते कर बैठते हैं ना किसी की निंदा। अब इतना तो भजन किया नहीं, इतना गंवाया, और संत तो समझा रहे हैं, उनकी बात ध्यान से सुनी नहीं। अब रोगी डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर उसको कुछ समझाए, वो डॉक्टर की सुने ही नहीं तो कैसे स्वस्थ हो जाएगा भाई? संत समझा रहे हैं, मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ, किसी के पाप का पर्वत अपने सिर रखा। कोई हमारी निंदा करे खूब करे, उसके लिए तो कबीर जी कहते जग में हितवा 3 है, निंदक माई बाप। कोई करे तो खूब करे, हमको नहीं करनी है, अत्यंत सावधान। और मैंने तो ये देखा कि भाई पर चर्चा में ये सब होता ही है, किसी से बात करोगे, व्यर्थ की चर्चा करोगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से हो जाता है। इसलिए पहले दिन से आपको कहता हूं भाई, ये जो इतना सत्संग आपको हमको यहां मिल रहा है ना, इतना कथन श्रवण पर्याप्त है, इतना बहुत है। और मैं तो कहता हूं अधिक है, आवश्यकता से अधिक है। पूछो कैसे? पूछो। अब ये जो 30 लक्षण धर्म के हमने ये 4 दिन में चर्चा की, किसी को इस समय 30 के 30 याद हैं? एक देखो तो आवश्यकता से अधिक हुआ कि नहीं हुआ? इतना भी आवश्यकता से अधिक है, इतना भी पच कह रहा है। इतना बहुत है। इसके अतिरिक्त और व्यर्थ की चर्चा नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा ना कि ठाकुर जी की चर्चा कर रहे थे, सब लोग मिलकर ठाकुर जी की चर्चा कर रहे थे। वो ठाकुर जी की चर्चा का नाम होता है, पहले पहले ठाकुर जी की चर्चा कुछ 2-4 मिनट हुई, उसके बाद आ गई यहां वहां की बात। इसलिए हमने महात्माओं का जीवन देखा, कोई आकर बैठा, या तो उन्होंने अपनी बात कहनी आरंभ कर दी, या छत्तीसगढ़ की तरफ, गांव का नाम मुझे इस समय स्मरण नहीं, एक महात्मा रहते थे, बड़ा पवित्र उनका जीवन, परम वीतराग महात्मा थे। उनके यहां तो बोर्ड टंगा था, बोले प्रभु आप आए हैं, आपका स्वागत है, हम आंचल फैलाकर कहते हैं हमको भगवान नाम का दान करें। वो महात्मा एक ही बात कहते थे, हमारे पास कोई आकर बैठा है, प्रणाम करे, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट जितना बैठे, पर जितनी देर बैठे उतनी देर भगवान नाम सुनाए, और कोई बात न कहनी है न सुननी है। और बात भी सही है, 1000 दुख किसी को सुना लो, पर बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। कितनी अच्छी युक्ति है महात्मा की। भाई जो भी आया है, सब रोगों को, सब दुखों को जो दूर करने वाला है, सब मंगलों का मूल है जो भगवान नाम, उसी का उच्चारण उससे कराओ। और साधु का काम भी यही है, जीव को भगवान के भजन में लगाए।
अपनी पूजा में लगाना, अपने आश्रम संस्था का सदस्य बनवाना, ये तो साधु का काम नहीं है। साधु सोई जो हरि जपावे, साधु सोई जो साधु सिवावे। साधु का तो एक काम है, जीव आया है भूला भटका, उसको भगवान के भजन में लगा दे, एक ही काम है, दूसरा है ही नहीं। अभी कुछ समय पहले उनका शरीर शांत हुआ। परम वीतराग महात्मा थे। छत्तीसगढ़ में कोई गांव है, वहां पर रहकर भजन करते थे। राम नाम के अनन्य निष्ठ थे, अखंड राम नाम जपते थे। कोई आकर बैठ जाए, वहां बोर्ड लगा था, प्रभु आप आए हैं, आपका स्वागत है, हमको भगवान नाम का दान करिए। अपने मुख से भी ये नहीं कहते थे कि भगवान का नाम सुनाओ, बोर्ड लगा था बहुत बड़ा। अब इससे दो लाभ हुए। एक तो भीड़ नहीं आती। भीड़ क्यों आएगी? क्योंकि भीड़ को तो गप्प सुनानी है, गप्प सुननी है, चुटकुला सुनना है, गाना सुनना है, प्रसाद पाना है। पहले तो भीड़ आनी कम हो गई, और फिर जितने लोग आते हैं, देखो कितना बड़ा लाभ है। सबसे बड़ा लाभ है, पारमार्थिक लाभ है। संत का दर्शन हो रहा है, भगवान नाम का उच्चारण हो रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है, जो आकर उन संत को भगवान नाम सुनाता होगा, संत का हृदय प्रसन्न होता होगा, और जिनके हिये में बसत हैं तीन लोक के नाथ, भगवान प्रसन्न होते होंगे। उस जीव का तो किसी ना किसी प्रकार से कल्याण हो ही जाता होगा। सब दृष्टि से विचार करो, देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है। साधु का जीवन तो ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, इतना जो कहना सुनना है बहुत है, आवश्यकता से अधिक है, इतनी की भी आवश्यकता नहीं। आत्मा रेवा द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। कहते हैं भोजन के एक ग्रास को कितनी बार चबाना चाहिए? तभी वो भोजन का जो वास्तविक रस है ना, जो पोषक तत्व है, वो शरीर को प्राप्त होता है। ऐसे ही कोई विचार भी है। कोई भी विचार आपने श्रवण किया, उसको कुछ चिंतन मनन की आवश्यकता है। वो ऐसे निगल जाने के लिए नहीं है, उसको कुछ चिंतन मनन चाहिए। तभी उस विचार का कुछ प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, कुछ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बहुत सुना, लेकिन चिंतन मनन बिल्कुल है ही नहीं, तो कोई लाभ नहीं है। अभी कुछ दिनों से तो मैं भी सोच रहा था कि एक बोर्ड हम भी ऐसा ही लगाएं। हमारे यहां तो वैसे कोई आता नहीं, बड़ी सुंदर व्यवस्था है, श्री जी की बड़ी अपार कृपा है। फिर कोई आए भी तो बस केवल इसीलिए आए। वो जो इक्का दुक्का कोई है, वो भी बाहर से ही प्रणाम कर लेगा। सत्य के ग्राहक हैं कितने भाई? सत्य वस्तु चाहने वाले कितने हैं? कोई बिरला ही होता है। और ये बात तो भगवान ही अपने मुख से कह रहे हैं। कोई बिरला होता है। और जैसे जैसे आप इस मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप देखेंगे अकेले होते जा रहे हैं आप। अकेले चलने का साहस हो, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी। केवल सांकरी कहने से काम नहीं चला। प्रेम गली अति सांकरी। सांकरी तो कुंज गली है, 8-10 तो चले जाते हैं ना उसमें। वृंदावन की गलियां है ना, संकरी गलियां, फिर भी उसमें 8-10 चले जाते हैं। पर प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। दो भी एक साथ नहीं जा सकते। फिर व्यक्ति देखता है एक जगह पर आकर, जहां तुम हो वहां कोई नहीं है,
छोटी कक्षा में पढ़ते थे मैन इज अ सोशल, हालांकि मुझे तो ये एनिमल शब्द अच्छा नहीं लगता, पता नहीं किस मूर्ख ने लिखा है इसे, ऐसा कहना चाहिए मैन इज अ सोशल बीइंग। पढ़ाई भी देखो क्या 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 पढ़ाया जाता है, छोटे से बच्चे को पढ़ा रहे हैं मैन इज अ सोशल एनिमल, माने मनुष्य एक सामाजिक पशु है। अच्छा एनिमल मैंने नहीं बोला, आपने बोला, मैंने तो पढ़कर वहीं छोड़ दिया था। इनका लिखने वाला एनिमल हो, हम क्यों हो भाई? तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा, लिखने वाला होगा। तो चलो मैन इज अ सोशल बीइंग, उसका स्वभाव है। ये एकांत, ये मनुष्य की सहज प्रकृति, उसकी सहज प्रवृत्ति नहीं है। वो तो भीतर से जब तक कुछ न मिले, भीतर जब तक कोई ठोस सुदृढ़ आधार ना मिले, तब तक नहीं रह सकता है वो, तो अवसादग्रस्त हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा। पर अगर सही चले, सही दिशा में आगे बढ़े, संतों गुरुजनों के पद चिन्हों का अनुसरण करते करते चले, तो फिर ये मार्ग तो भीड़ से न्यारा कर ही देने वाला है। और फिर जब कोई नहीं आता, फिर उस कोई कहने वाला कहता है जब कोई नहीं आता फिर मेरे शाम आते हैं। तो इसके बाद महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सबके कर्तव्यों का वर्णन श्री नारद जी ने किया। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इनके विषय में भी श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, स्त्री धर्म का वर्णन किया। फिर इसके बाद एक बड़ा सुंदर प्रसंग उपस्थित हुआ, उसकी चर्चा कल करेंगे। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।